कृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान महुआ में आयोजित सभा विवादों में घिर गई है। जी हां, एक बार फिर तेजस्वी के मन से पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर गालीकांड का मामला सामने आया है। दरअसल सभा के दौरान जब तेजस्वी मन से भाषण दे रहे थे, उसी वक्त भीड़ में से किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित रूप से गाली दे दी। पीएम मोदी की मां के लिए भी किसी ने अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। आरोप है कि तेजस्वी इस वक्त मंच पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में तेजस्वी यादव मंच पर भाषण दे रहे हैं, वहीं उनके साथ राजद विधायक मुकेश रोशन भी मौजूद हैं। वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और राजद नेताओं, कार्यकर्ताओं के संस्कार और संस्कृति पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं राजद ने वीडियो को फर्जी बताते हुए इसका खंडन किया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से अब बिहार की राजनीति में सियासी उथल-पुथल मच गई है। इस मामले में बीजेपी नेता नित्यानंद राय से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय तक ने प्रतिक्रिया दी है। नित्यानंद राय ने कहा कि गाली गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी यादव और उनके गुर्गों का एक और शर्मनाक करतूत। ये गाली दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हार की बौखलाहट में है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आते ही भाजपा ने राजद और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव का परिवार लगातार प्रधानमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करवा रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और लालू परिवार लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बन चुका है। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव की आलोचना करते हुए कहा कि ये उनके संस्कार और संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि तेजस्वी आखिर किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। क्या ये बिहार में उन्माद फैलाने का प्रयास है? हालांकि राजद और तेजस्वी का भी यही कहना है कि ये वीडियो एडिटेड है। राजद ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि पार्टी का ऐसा कोई संस्कार नहीं है और दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। जैसे ही ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तो घटना के तुरंत बाद राजद विधायक मुकेश रोशन ने इस वायरल वीडियो को एडिटेड बताते हुए इसे झूठा और भ्रामक करार दिया। उन्होंने कहा कि जो वीडियो फैलाया जा रहा है उसमें तेजस्वी यादव के भाषण की आवाज तक नहीं है और ऑडियो को जोड़ तोड़ कर फैलाया जा रहा है। हालांकि भाजपा की तरफ से इस पूरे मामले पर मचे बवाल के बाद अब इस मामले में आरजेडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आरजेडी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को मिले अभूतपूर्व समर्थन से भाजपा काफी घबरा गई है। यात्रा में तेजस्वी यादव द्वारा जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, भाजपा और उसके सहयोगी उन मुद्दों पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए भाजपा द्वारा प्रायोजित तरीके से कुचक्र और प्रपंच किया जा रहा है। बिहार की जनता इसे समझ चुकी है। राजद का संस्कार ऐसा नहीं है कि वो किसी के भी प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करे। जिस वीडियो को दिखाया जा रहा है उसकी विश्वसनीयता पर ही संदेह है, क्योंकि भाजपा का राजनीतिक आधार ही झूठ और प्रपंच पर टिका है। यदि किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी प्रकार का अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है तो हम उसके तीखे शब्दों में भर्त्सना करते हैं। इसके साथ ही उसमें इसकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। बहरहाल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में पीएम मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्द के बाद अब ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा में कम ही समय बचा हुआ है। जहां एक तरफ सत्ता साधने की धुन में विपक्षी नेता अपनी जुबान से कंट्रोल ही खोते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके की भाषा का विपक्ष लगातार प्रयोग कर रहा है उसका जवाब आने वाले चुनाव में बिहार की जनता देने जा रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोकतंत्र को भी कमजोर करता है, क्योंकि पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना बेहद ही शर्मनाक है। दरभंगा में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में हुए गालीकांड का मामला अभी थमा भी नहीं था कि ये नया मामला सामने आ गया। और इस पर तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खुद पीएम मोदी ने भी अपना दुख बयां किया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं शिव भक्त हूं, सारा जहर ग्रहण कर लेता हूं। अब एक बार फिर बिहार में इस पूरे मामले को लेकर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि बिहार चुनाव से इतना छिड़ा ये बवाल यहीं थमने वाला नहीं है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।